अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। अब थर्ड स्टेंजा में पोएट स्टेफन स्पेंडर क्या बता रहे हैं, बच्चों की वहाँ की मानसिकता के बारे में बात की है कि जो बच्चे गरीब हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए शेक्सपियर क्या है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, कि एक दुष्ट व्यक्ति रहे होंगे, एक विकेड व्यक्ति रहे होंगे। एंड द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और मैप एक बैड एग्जाम्पल है, विथ शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि मेरा यानी कि मैं शीप्स सन एंड लव को दिखाया गया है। इसमें मैं पूरी तरह से यहाँ दिखाया क्या गया है, मैप में अलग अलग चीज़। देखिए मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप में क्या क्या इंक्लूड थे, शिप्स थे, सन्स थे, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और लव को दिखाया गया है, ये लोग चोरी करने के लिए आकर्षित होते हैं। टू स्टील, अब देखिए टू स्टील मतलब ये लोग चोरी करने के लिए आकर्षित होते हैं, इसलिए यह बैड एग्जाम्पल है। यानी कि किस तरह से बैड एग्जाम्पल बताया, फॉर लाइफ्स दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब इसका जीवन काफ़ी चुपके से तंगी झुग्गी में, मतलब इनका जीवन बहुत दिन चुपके से यानी छुप के तंगी झुग्गी में ही बीतता है। और सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, अब देखिए तीनों अलग अलग लाइन है कि फॉर लाइफ दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। सुबह उठते हैं तो देखते हैं फॉग ही फॉग है, और रात भी अंत होने का नाम नहीं लेती। यानी कि इनका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर है पूरी तरह से। देखिए थ्रू ऑन देयर स्लैग हीप्स दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड। अब देखिए इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर है। थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। अब इनकी जो नेक्स्ट पोजीशन है क्या है कि इनका शरीर बहुत कमज़ोर है और ये चमड़े को ही पहने हुए हैं। मान लो ऐसा इनका शरीर बना हुआ है, इनके शरीर यानी कि पूरी तरह से चमड़े ही दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये चमड़े ही पहने हुए हैं और शरीर में कहीं मांस ही नहीं दिख रही है, मांस की पूरी तरह से कमी है, यानी कि पूरी तरह से हड्डियाँ इनका निकला हुआ है। और जो ये चश्मे भी पहने हुए हैं, जो चश्मा भी इन्होंने पहने हुए हैं वो भी स्टील के होते हैं और काफ़ी भारी होता है। मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बीट ऑन स्टोन्स एंड ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम सो ब्लड देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। यानी कि जो भी इन्होंने चश्मा भी पहना है वो स्टील के होते हैं और काफ़ी भारी भी होते हैं, और उसके ग्लास भी रिपेयर किए हुए होते हैं, उसका लेंस टूटा हुआ होता है और जो उसे जोड़ दिए गए होते हैं, यानी कि रिपेयर किए हुए होते हैं। जैसे कि पत्थरों पर शीशे को फोड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसे ही इन लोगों की ग्लासेस हैं। और इनका पूरा समय ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम सो ब्लड देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। और उनका पूरा समय कैसे बीतता है, पूरा समय पूरा रहने का जगह धुंधला स्लम में ही रहना, यानी कि ये पूरा अपना समय उसी झुग्गी एरिया में बिताना चाहते हैं। और लेखक इसीलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैप सो मीन्स यहाँ लेखक ने अपनी सुझाव दिए हैं ब्लड देयर मैप्स। जो मैप क्लासरूम में टंगा हुआ है जो कि एक बैड एग्जाम्पल बच्चों के लिए है, उसमें निशान लगा दो ब्लड देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, कि इस स्लम का भी जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वह मैप में दिखाया नहीं गया है, उसमें भी निशान लगा दो। इस स्लम में रहना मौत के बराबर है, तो इस स्लम को भी इस मैप में दिखा दो। यानी कि कहीं ना कहीं ऑथर ने ये डिमांड किया है कि उस मैप में भी स्लम एरिया को शो किया जाए, जैसा कि आपके पोएम में उस स्लम एरिया के स्कूल्स और वहाँ की झुग्गी बस्तियाँ थी, उसकी एग्जाम्पल को भी यहाँ दिखाया गया है। और ऑथर का भी यही मानना है, पोएट का भी यही मानना है कि उस एरिया में इसे दिखाया जाए, उस मैप में इसे पूरी तरह से दिखाया जाए। तो थर्ड स्टेंजा आपका यहाँ कंप्लीट।